प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें से जो 24वें तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर जैन थे। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसके जो पहले तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता आप सभी जानते हैं अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश मोरक्को, जहां से ये आया था, और ये जो है 1333-34 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सफ़रनामा, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला ये किसने बनवाया था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आगरा का लाल किला अगर पूछें तो आप याद रखेंगे कि ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये 17 मई 1498 को अब्दुल मलिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर भी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि अगर दूसरी बार पूछ ले तो 1502 में ये दूसरी बार भारत आया था। अगला प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मराठी था, माफ कीजिएगा, ये केसरी था, ये मराठी भाषा में था। एक इनका मराठा चलता था, मराठा जो है अंग्रेजी का था। इन दोनों के ही संस्थापक जो है किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, और ये पुणे से प्रकाशित होते थे। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना ये की थी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि कई बार हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे घनश्याम दास बिड़ला को। लेकिन इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप इसको पीडीएफ के रूप में पढ़ लेंगे, इसलिए मैं यहाँ प्रत्येक को की पॉइंट के रूप में यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि जो मुंह से हो रहा है वह बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में ये जो है पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। मेरी 7-8 वीडियो पहले बन चुकी हैं, तो उनके भी प्रश्नों को आप कवर कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर संभव है। अगला प्रश्न है, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? देखिए, शत मतलब 100 वर्षीय। ठीक है, एक सप्तवर्षीय भी आएगा, सप्तवर्षीय भी और शतवर्षीय भी, यानी कि 7 वर्षों का भी और 100 वर्षों का भी। दोनों ही युद्ध यूरोप की दो एक महान शक्तियों के बीच हुआ था, जिनमें एक थी इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अक्सर युद्ध होते रहे हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो है शतवर्षीय और सप्तवर्षीय दोनों युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए थे। अगला प्रश्न है, दुनिया के इतिहास में वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मैंने अभी आपको बताया था कि दो ये शक्तियां जो फ्रांस और इंग्लैंड थीं, ये आपस में कई वर्षों से लड़ती आ रही थीं और बीच बीच में इनमें बड़े बड़े युद्ध होते रहे हैं। आपको याद रखना है, वाटरलू बेल्जियम का एक स्थान जहां पर एक युद्ध 1815 में होता है। 1815 में होता है, जो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों की सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, इनके मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए, नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाया गया, सेंट हेलेना द्वीप जो अमेरिका पर है वहां भेज दिया गया, जहां बाद में आगे चल करके 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, इनके प्रतिपादक थे बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जो है जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिग बैंग जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, सूर्य के वाहतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सूर्य का जो वाहतम क्षेत्र है वह सूर्य किरीट कहलाता है, जिसे आमतौर पर सूर्य का मुकुट भी कह देते हैं। ठीक है, और सूर्य किरीट यानी कि इसे कोरोना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। आइए देखते हैं कुछ इनके अन्य फैक्ट को जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सूर्य किरीट ये क्या है? इसे कोरोना या सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला सबसे बाहरी भाग ये सूर्य किरीट ही होता है। यह एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है। इसलिए ये जो 3 फैक्ट हैं आप याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में बनते हैं। यहाँ तक आपने देखे होंगे हमारे प्रश्नों को, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो है कमेंट जरूर छोड़ा करें। आज का कमेंट आपको सिर्फ इतना सा छोड़ना है कि ये जो 100 प्रश्नों वाली वीडियो है, इससे पहले हमारी 50 प्रश्नों वाली वीडियो बनी है, तो आपको तय करना है कि इनमें से कौन सी वीडियो आपके लिए ठीक रहेगी, 100 प्रश्नों वाली या 50 प्रश्नों वाली। तो आप ये